प्रधानमंत्री का काम ये नहीं है कि नीट का पेपर वो ग्राउंड लेवल पे जाके टेस्ट करे। एजेंसीज हैं, उनकी जांच हो रही है, मोदी अपना बेस्ट कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि मोदी ने इंटेंशनली पेपर लीक करवाया। उनका मोदी जी का मुझे नहीं लगता कोई हाथ है। हाँ, बट वो सिक्योरिटी टाइट कर सकते हैं, जो कि वो फ्यूचर में बिल्कुल करेंगे। लगा हुआ मेरे ख्याल से तो नीट का पेपर दोबारा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता सर कोचिंग वालों का हाथ है। ये सर जहाँ से प्रिंट होता है या जो ग्राउंड लेवल पे जहाँ से पेपर बन रहा है, ये वहीं से लीक होता है। मैं जी बिल्कुल नहीं, देश का संविधान चेंज करना बहुत इतना आसान काम नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई संविधान खत्म होने वाला है, संविधान ये सरकार खत्म कर रही, बदल रही है। नीट के पेपर पे वो कहते हैं कि भाई जब मोदी पैलेस्तीन का युद्ध रुकवा सकते हैं, जब मोदी रशिया का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो भाई पेपर नीट का जो पेपर लीक हुआ उसको क्यों नहीं रुकवा दिया? देखिए, प्रधानमंत्री का काम ये नहीं है कि नीट का पेपर वो ग्राउंड लेवल पे जाके टेस्ट करे। एजेंसीज हैं, उनकी जांच हो रही है, मोदी अपना बेस्ट कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि मोदी ने इंटेंशनली पेपर लीक करवाया। उनका कोई इंटेंशन है नहीं पेपर लीक करवाने का, ना वो उससे रोक सकते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे होता है, बदमाशी होती है, और पेपर लीक के अलग अलग कारण होते हैं। इसमें मोदी जी का मुझे नहीं लगता कोई हाथ है। हाँ, बट वो सिक्योरिटी टाइट कर सकते हैं, जो कि वो फ्यूचर में बिल्कुल करेंगे। नीट का जिस तरह से पेपर लीक हुआ, किस तरह से देखते हैं कि 24 लाख बच्चों का जो भविष्य था वो दांव पर लगा हुआ है? हाँ, वो तो लगा हुआ है। मेरे ख्याल से तो नीट का पेपर दोबारा होना चाहिए, सारे पेपर दोबारा होना चाहिए। हाँ, लेकिन दो बार मेहनत करवा के क्या फायदा? मतलब कि दो बार मेहनत किया, अगर तुम एक बार प्रेशर वैसे ही छात्र इतना उठाता है, दोबारा वो प्रेशर उठा रहा है आपके ये गलती के चक्करों में। नहीं, गलती के चक्करों में चलो ठीक है, आपकी बात मानी, पर ये भी तो देखो ना, उनके जो उनके मेहनत करी थी उनका तो आउटकम उनको मिल नहीं रहा ना। ये पेपर जो लीक हो गया, कितने बच्चों की आशा ऐसे रह गई, कितने ऐसे रह गए। अब वो बहुत सारे बच्चों ने तो सारे बच्चों ने तो ये उम्मीद लगा कि बेटी दोबारा होगा तो दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार है। इस वजह से तो स्ट्राइक ये सब हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो ये पेपर लीक होते हैं इसमें राजनीति का कितना हाथ है, और जो माफिया हैं जिनको पेपर लीक माफिया बोला जाता है, या फिर मैं कहूँ कि ये कोचिंग वाले ही हैं, कि इनका कितना हाथ होता है? मुझे नहीं लगता सर कोचिंग वालों का हाथ है। ये सर जहाँ से प्रिंट होता है या जो ग्राउंड लेवल पे जहाँ से पेपर बन रहा है, ये वहीं से लीक होता है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, पिछले गवर्नमेंट में वहाँ काफ़ी पेपर लीक हुए हैं। तो उसका जो मेन कारण जो सामने आया था वो ये है, जो फोटोकॉपी होती है वहीं से पेपर लीक हो जाता है आगे आने से पहले ही। जैसे कि आपने अभी हाईलाइट करा कि भाई राजस्थान में जब उनकी सरकार थी अशोक गहलोत की, तब बहुत पेपर लीक हुए। तो ये सरकार, जो कांग्रेस सरकार आज ये इतना नारे लगा रही थी बाहर, तो ये मतलब कि अपने टाइम पे क्यों नहीं नारे लगाते? तब एनएसयू आई, तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती है? जी पॉलिटिक्स है ये तो। ये तो अपोजिशन पार्टी अभी बहुत सारी जगह ये भी कहता है कि जो नीट का पेपर है ना लीक हुआ है, तो वो इसे कांग्रेस वालों ने कराया है। जैसे उनका पीए का नाम आया था, जो वो वहाँ पे बिहार में सरकार में वो है, तो उनका पीए का नाम आया था, तेजस्वी यादव के पीए का नाम आया था उसमें। तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन का भी हाथ हो सकता है इसमें? नहीं, बिल्कुल लगता है, पर कुछ कह नहीं सकते कि क्या पॉलिटिक्स है, क्या है, किस लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। इतना तो हम कह नहीं सकते, तो डीप तो जा नहीं सकते कि मतलब किस लेवल पे चीज़ें ये सब हो रही है, कौन करा रहा है, कैसे कर रहा है। वो तो धीरे धीरे आगे पता पड़ ही जाएगा। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतने साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, अभी तक हम ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बना पाए कि पेपर लीक जैसी समस्याएं या फिर स्टूडेंट्स की और भी कई सारी समस्याएं हैं, वो दूर क्यों नहीं हो पा रही? कहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी वो है फॉल्ट, एक तरीके से लूप होल्स है कहीं, जहाँ से मतलब पेपर वगैरह लीक कर देते हैं लोग बाग अपने, मतलब क्या कहते हैं, खुद के पर्सनल बेनिफिट्स को देख के कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं काम, जो अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए उनको वैसे। चलिए अंतिम सवाल की तरफ मैं आता हूँ। क्या आपको लगता है देश का संविधान खतरे में? जी बिल्कुल नहीं, देश का संविधान चेंज करना बहुत इतना आसान काम नहीं है। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है। जो मेजोरिटी चाहिए वो बहुत ही मुश्किल है, और किसी का इंटेंशन ऐसा होगा भी नहीं कि वो चेंज करे, और पॉसिबल भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि देश का संविधान खतरे में है। तो ये बाहर जो नारे लगाए जा रहे हैं कि संविधान खतरे में, तो ये सब ऐसे ही लगाए जा रहे हैं? हाँ, ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। ये सब कुछ पॉलिटिक्स के पीछे होता है देखो, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि संविधान इतने आसान नहीं है इन सब चीज़ों को ना, मतलब बदलना। दंगे फसाद बहुत सारे चीज़ें खड़ी हो सकती है इसके बीच। तो यहाँ पर आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, इन्होंने अपने विचार बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत करे, और आप देखते रहिए, और जो भी आपके सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहरहाल आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।